हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। हमने अनुच्छेद 148 कल देखा था और आज हम उससे आगे अनुच्छेद 149, 50 और 151 देखते हैं, जिसमें हम सीएजी कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हमारा संघ कंप्लीट होगा, जो कि इस प्रकार है। सीएजी अनुच्छेद 149। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 कहता है कि सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां, सीएजी के कर्तव्य व शक्तियां के कर्तव्य व शक्तियां। अनुच्छेद 149 के अनुसार भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या शक्तियां होगी, इसके बारे में बात करता है। और ये कहता है कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की कर्तव्य व शक्तियां वे होगी जो संसद विधि बनाकर विहित करें, संसद विधि बनाकर तय करें। और जब तक संसद विधि बनाकर तय नहीं करें, तब तक सीएजी की कर्तव्य शक्तियां वे होगी जो भारत डोमिनियन के समय थी। इसका मतलब यह है कि सीएजी के क्या कार्य होंगे, क्या शक्तियां होंगी, ये संसद विधि बनाकर तय करेगी, संसद कानून बनाकर तय करेगी। और जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देती है, तब तक जो भारत हमारा देश आजाद हुआ था, उससे पहले ब्रिटिश इंडिया में जो सीएजी के कर्तव्य कार्य थे, शक्तियां थी, उन्हीं शक्तियों और कर्तव्यों को वो पूरा करेगा। ये बात कहता है अनुच्छेद 149। इतनी कहता है कि सीएजी के कर्तव्य व शक्तियां। फिर आता है अनुच्छेद 150। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ के व राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, क्या कहता है, संघ व राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, फॉर्मेट। और इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि संघ व राज्यों के लेखाओं का फॉर्मेट, प्रारूप कैसा होगा, ये राष्ट्रपति तय करेंगे। और राष्ट्रपति तय करने से पहले सीएजी यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से सलाह लेंगे। अनुच्छेद 150 कहता है कि जो संघ व राज्यों के जो लेखा रखेंगे, उनका फॉर्मेट क्या होगा, उनका प्रारूप क्या होगा। तो इसमें कहते हैं कि राष्ट्रपति तय करेंगे कि वो फॉर्मेट क्या होगा, लेकिन राष्ट्रपति तय करने से पहले वो सीएजी से सलाह जरूर करेंगे, सीएजी से परामर्श करेंगे, सलाह लेंगे, उसके आधार पर वो फॉर्मेट प्रारूप बनेगी। ये कहता है अनुच्छेद 150। फिर आता है अनुच्छेद 151। और अनुच्छेद 151 कहता है संपरीक्षा प्रतिवेदन। प्रतिवेदन मतलब ऑडिट रिपोर्ट। किसी भी वित्तीय जो संस्था है, उसका एक साल जब पूर्ण होता है, वित्तीय वर्ष, जैसे 1 अप्रैल 2021 से जब 31 मार्च 2022 आएगा, तो वो एक वित्तीय वर्ष होगा। तो उसके अंत में हम उसकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं, जितना लेखा जोखा होता है उनकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिससे कहते हैं संपरीक्षा प्रतिवेदन हिंदी में, और इंग्लिश का नाम है ऑडिट रिपोर्ट। तो ये 151 जो हमारा अनुच्छेद है, ये कहता है ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। और इसमें यह कहता है कि भारत का नियंत्रक वो महालेखा परीक्षक है, वो इस ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा, यानी कि राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। 1 साल की जो ऑडिट रिपोर्ट बनी है ना, वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, राष्ट्रपति को देगा। कौन? सीएजी। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखाएगा। देखिए, दो बात है, जो ये अनुच्छेद 151 है, ये दो बात करता है। एक संघ की बात करता है, दूसरा इस राज्यों की बात करता है, क्योंकि सीएजी है वो दोनों का कार्य करता है, संघ और राज्यों का। तो पहली बात तो कहता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट संघ की बनी है, यानी कि केंद्र सरकार की जो ऑडिट रिपोर्ट बनी है, 12 महीनों के जो खर्चे, 12 महीनों की जो आय वगैरह वगैरह मिला के जो, उस रिपोर्ट को वो राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा।
और दूसरी बात इसमें लिखी हुई है कि सीएजी राज्यों के जो संपरीक्षा प्रतिवेदन है, राज्यों की जो ऑडिट रिपोर्ट है, वो राज्यों के गवर्नर को देंगे, राज्यों के राज्यपाल को देंगे, और राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों में रखाएंगे। अगर दोनों सदन है तो विधान परिषद और विधानसभा है तो दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल रखवाएगा। अगर नहीं है, अगर विधानमंडल विधानसभा एक ही है, तो ऐसे में राज्यपाल होगा, वो उस विधानसभा में वो रिपोर्ट रखवाएगा। सो संघ की तो हो गई, राष्ट्रपति को देंगे, संघ की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे, और राज्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होता है, उनको रिपोर्ट देंगे। और राष्ट्रपति क्या करेंगे, संसद के दोनों सदनों में रखाएंगे, दोनों सदन। और राज्यपाल क्या करेंगे, विधानमंडल में रखवाएंगे। अगर दोनों सदन है तो ठीक है, एक सदन है तो फिर विधानसभा में रखाएंगे। तो ये कहता अनुच्छेद 151। देखो अनुच्छेद सीएजी पूरा देखते हैं। अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होगा। अनुच्छेद 149 कहता है कि सीएजी के कर्तव्य व शक्तियां। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ व राज्यों के लेखा का फॉर्मेट क्या होगा, प्रारूप क्या होगा। और फिर अनुच्छेद 151 कहता है कि ऑडिट रिपोर्ट, जो हम वर्ष के अंत में जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेंगे, उस ऑडिट रिपोर्ट को क्या करना है, तो उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देना है। राष्ट्रपति उस ऑडिट रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा में पेश करेंगे, उनके दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे। और वही रिपोर्ट अगर राज्यों की है, तो जैसे राजस्थान की कोई रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानसभा में रखेंगे। ये बात करता है अनुच्छेद 148, 149, 50 और 51। इसी के साथ हमारा सीएजी और संघ पूरा होता है। अब हम शुरू करेंगे आगे अनुच्छेद 151 से लगाकर 200 जो हमारे राज्य आते हैं, उसमें राज्यों की जो रिपोर्ट है उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।